Hello students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको टेस्ट सीरीज पढ़ा रहे थे और इसमें हमने काफी सारे पैटर्न्स आपको पढ़ा दिए हैं। आई होप आप लोगों को वो सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और स्टूडेंट्स, इसके आगे के पैटर्न्स या इसके आगे के क्वेश्चंस हम आपको अपनी आज की वीडियो में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे आज की वीडियो को भी बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज भी हम आपको इसमें नए पैटर्न्स सिखाएंगे। यानी कि जो भी हमारे टेस्ट में, हमारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सभी हमारे इन्हीं पैटर्न्स पर बेस्ड आते हैं, इनसे अलग नहीं जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और एक एक पैटर्न को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि जब आप समझेंगे तभी वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे और आप उनको फिर कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वो सभी पैटर्न्स मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगी। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। यानी इसमें हमारे कौन कौन से पैटर्न्स अप्लाई हो रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और आपको बहुत ध्यान से देखना है कि वो पैटर्न हमारे किस तरह से सॉल्व होंगे। ठीक है, आइए देखिए, टेस्ट सीरीज, इसको हम हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला परीक्षण। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, 7,25, 61, 121, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें ऑलरेडी 4 नंबर्स दिए गए हैं और 5वीं जगह हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है। यानी हमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा। ठीक है, उसके लिए हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन्हीं चारों ऑप्शन में से यहाँ पे कोई एक नंबर आएगा। ठीक है, अब इनमें से कौन सा आएगा वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें इसको सॉल्व करके पता चलेगा कि ये जो हमारे बाकी के नंबर्स हैं ये इनमें आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, ये किस बेस पर यहाँ पे लिखे गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम 5वां नंबर यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं इसमें क्या रिलेशन है। स्टूडेंट देखिए, 7, उसके बाद में 25, इनमें आपस में तो दूर दूर तक कोई रिलेशन समझ नहीं आ रहा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम इस एक एक नंबर में देखेंगे कि एक एक नंबर जो हमारा लिखा है ये कैसे लिखा है। ठीक है, तो देखिए मैं स्टूडेंट्स आपको डायरेक्टली पैटर्न समझा रही हूँ और आप लोग देखिएगा। ठीक है, देखिए 7, अब हम आपको बताते हैं कि देखिए यहाँ पे 7 कैसे आया। देखिए यहाँ पे हमने 2 का क्यूब किया और 2 के क्यूब में से किया -1। ठीक है, तो हमारा 7 आ गया। ठीक है, यानी 2 का क्यूब -1 7। कैसे? देखिए 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 में से हमने किया -1 तो हमारा 7 आ गया। ठीक, अब देखिए ऐसे ही हमारा आया है 25। देखिए 25 कैसा आया, 25 आया है हमारा 3, हमने यहाँ पे 3 का क्यूब किया। ठीक है ना, और -2। ठीक, 2 का क्यूब -1, फिर 3 का क्यूब -2। अब हम देखते हैं कि क्या इसको सॉल्व करके ये आ रहा है। देखते हैं, आइए देखिए 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, और 27 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। इसका मतलब जो हम यहाँ पे पैटर्न अप्लाई कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक, अब आगे हम क्या करेंगे इसके लिए, देखिए यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब हुआ था, यहाँ 3 का क्यूब हुआ था, तो अब यहाँ पे क्या होगा 4 का क्यूब, और यहाँ पे 1 माइनस हुआ, यहाँ पे 2 माइनस हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा -3। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। देखिए 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, और 64 में से हम माइनस करेंगे 3 तो हमारा 61 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही 121 को देखिए अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा 2 का क्यूब था, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा स्टूडेंट 5 का क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे 1 माइनस हो रहा था, यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है, यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 माइनस होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। देखिए 5 1 जा 5, सॉरी 5 5 जा 25, और 25 5 जा 125, और 125 में से हम माइनस करेंगे 4 तो हमारा कितना आ जाएगा 121। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा ये ठीक आ रहा है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, और यहाँ पे आएगा 6 का क्यूब, -1 2 3 4, अब यहाँ पे माइनस होगा 5। ठीक है, अब हम आइए इसको सॉल्व करते। देखिए 6 6 जा 36, और 36 6 जा 216, और 216 में से हमने माइनस किया 5 तो क्या आया 211, यानी 211। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या हमारे ऑप्शन में 211 दिया गया है। आइए चेक करते हैं। देखिए पहला 210, दूसरा 211, यस हमारे ऑप्शन में दिया गया है 211। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा स्टूडेंट्स 211। ओके, क्लियर, ये पैटर्न आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2, 10,
कॉमा 84 कॉमा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब सेम इसमें भी यही करना है। अब हमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा। इसके लिए हमें यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस बेस पर हम इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे पुट करेंगे, कौन सा नंबर हमारा यहाँ पे आएगा, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। इनका रिलेशन निकाल के अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखा है हमारा 2। ठीक, अब देखिए हम 2 को अब 2 10 2 और 10 में तो 8 का डिफरेंस है, बट 10 के बाद में 84 में तो बहुत लंबा डिफरेंस हो गया ना, है ना। और इसके बाद में जो भी हमारी डिजिट आएगी, देखिए 4 डिजिट में आएगी। ठीक, पहले 2 फिर 10 फिर 84 84, उसके बाद में देखिए 4 डिजिट में हमारा ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी बहुत लंबा हो गया। अब हम क्या करें इसमें, देखिए अब मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ कि यहाँ पे हमारा कौन सा पैटर्न अप्लाई हो रहा है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 कैसा आया, देखिए यहाँ पे हमारा आया 2 1 का स्क्वायर करके +1। ठीक, यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या किया, देखिए 1 का स्क्वायर किया और +1 किया तो हमारा 2 आ गया, क्योंकि 1 1 जा 1 और 1 में हम करेंगे +1 तो हमारा क्या आ जाएगा 2। ठीक, अब यहाँ पे भी देखिए इसी तरह से यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे हमने किया 2 का क्यूब और +2। ठीक, 2 का क्यूब किया और +2 किया, यानी देखिए 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 8 में हम ऐड करेंगे 2 तो हमारा कितना आ जाएगा 10। ठीक, अब देखिए 84 में क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 3 की पावर 4 +3। ठीक है, 3 की पावर 4, देखिए 3 3 जा 9 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81 और 81 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 84। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। पहले 1 का स्क्वायर किया, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 की पावर 4 और फिर अब क्या होगा, अब होगा 4 की पावर 5। ठीक, अब नेक्स्ट होगा हमारा 4 की पावर 5 और प्लस करेंगे हम उसमें 4। ठीक, अब 4 की पावर 5 में हम 4 ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये थोड़ा लेंथी है, मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। देखिए 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 5 टाइम्स 4 लिख दिया है। ठीक, अब आइए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 और 64 4 जा कितने होते हैं 256 और 256 4 जा कितने होते हैं 1024। ठीक, हमारे यहाँ पे क्या है 1024। अब 1024 में से यानी 1024 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1028। अब हम देखते हैं क्या हमारे ऑप्शन में 1028 दिया गया है, आइए चेक करते हैं। देखिए 1032 1124 1229 1028। यस, हमारे ऑप्शन में 1028 यानी कि 1028 दिया गया है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा स्टूडेंट 1028। ठीक, क्लियर, ये हो गया हमारे यहाँ का आंसर। ओके, देखिए अब मैं फिर से आपको बता देती हूँ हमने किया क्या। देखिए पहले हमने 1 का स्क्वायर किया और उसमें हमने 1 ऐड कर दिया। ठीक, फिर देखिए हमने 2 का क्यूब किया और उसमें 2 ही ऐड कर दिया। फिर 3 की पावर हो रही है 4 और उसमें 3 ऐड हो रहा है। उसके बाद में फिर हमने क्या 4 की पावर 5 और उसमें हमने ऐड किया 4 तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर, आ गया आपको ये पैटर्न भी समझ में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न पे। देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है 10, 13, 22, 49, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब इसमें भी हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें ये बताना है और इसके लिए हमें ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि इनमें क्या रिलेशन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए 10 में अगर हमने 3 ऐड किया तो हमारा 13 आ गया, बट 13 में हमने कितना ऐड करेंगे कि हमारा 22 है। देखिए 13 में तो हमें 9 ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब हम देखिए यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे। उसके बाद में 22 के बाद में तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, 49 और उसके बाद में तो और ज्यादा लेंथी आ रहा है, तो हमें ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, ऐसे हम करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक, अब हम आपको डायरेक्टली समझाते हैं कि देखिए इसमें कौन सा पैटर्न अप्लाई हो रहा है। देखिए 10 से 13 कैसे आया, 10 में देखिए 10 में हमने ऐड किया 3 की पावर 1 तो हमारा 13 आ गया। ठीक है ना, 3 की पावर 1 3 यानी 10 में हमने 3 ऐड किया तो 13 आ गया। अब 13 में हम ऐड करेंगे 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर, 3 3 से 9 होते हैं, यानी 13 में जब हमने 9 ऐड किया तो हमारा 22 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में 22 में हम ऐड कर रहे हैं 3 का क्यूब, 3 का क्यूब यानी कि 27। ठीक है ना,
3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। अब 22 में जब हम 27 ऐड कर रहे हैं तो हमारा 49 आ रहा है। ठीक है, अब आगे हम क्या ऐड करेंगे, देखिए पहले 3 की पावर 1, फिर 3 की पावर 2, फिर 3 की पावर 3, तो अब यहाँ पे क्या होगा 3 की पावर 4। ठीक है ना, 49 में हम जब 3 की पावर 4 जो हमारा आएगा, 3 की पावर 4 कितनी होती है स्टूडेंट्स, 81। ठीक है, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81। ठीक है, तो जब हम 49 में 81 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तब हमारा आएगा 130। अब हम देखते हैं क्या हमारे ऑप्शन में 130 दिया गया है, आइए चेक करते हैं। देखिए 126 और 130, यस हमारे ऑप्शन में 130 दिया गया है। इसका मतलब जो हमारा आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे स्टूडेंट्स क्या आएगा, 130। ओके क्लियर, आगे आपको समझ में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमें दिया गया है 3, 7, 6, 16, 32, 57, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 3 में अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा, बट 7 के बाद में 16 तो बहुत लंबा हो गया, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। अब हम देखते हैं इसमें स्क्वायर करके कुछ ऐड हो रहा है या क्यूब करके कुछ ऐड हो रहा है, तो वो हम आपको बताते हैं। देखिए 3 के बाद में आ रहा है हमारा 7। ठीक है ना, अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए 3 में जब हमने ऐड किया 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 2 2 होते हैं 4। जब हमने 3 में 4 ऐड किया तो हमारा 7 आ गया। अब उसके बाद में देखिए 7 में अगर हम ऐड करते हैं 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, अगर हम 7 में 9 ऐड करते हैं तो हमारा 16 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखिए उसके बाद में हम इसमें ऐड करते हैं 4 का स्क्वायर, यानी 4 4 जा 16 होते हैं। 16 में अगर हम ऐड कर रहे हैं 16 तो हमारा 32 आ रहा है। ठीक है, यानी यहां तक हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब आगे आइए, आगे अब हम देखिए पहले हमने 2 का स्क्वायर किया, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। अब क्या होगा, अब होगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, 5 का स्क्वायर यानी 25। ठीक, 32 में जब हम 25 ऐड कर रहे हैं तो हमारा 57 आ रहा है। ठीक, बिल्कुल सही। अब आगे हम क्या ऐड करेंगे जो हमारा आगे वाला आंसर आ जाए। ठीक है, तो देखिए 2 की पावर 2 हो गई यहाँ पे, 2 के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या ऐड होगा स्टूडेंट, 6 का स्क्वायर यानी 36। ठीक है ना, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी जब हम 57 में 36 ऐड करेंगे तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। और जब हम 57 में 36 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 93। अब हम देखते हैं क्या हमारे ऑप्शन में 93 दिया गया है, आइए चेक करते हैं। 93, यस सबसे पहले ही दिया गया है। इसका मतलब जो हमारा आंसर आ रहा है 93 वो बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, 93। ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। क्लियर, आगे आपको ये समझ में। तो स्टूडेंट्स देखिए ये हुए हमारे 4 क्वेश्चन, यानी 4 पैटर्न जो यहाँ पे हमने आपको समझाए हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है या क्यूब हो रहा है या पावर करके ही ऐड या माइनस किया जा रहा है। ठीक है ना, ये देखिए चारों ही हमारे बिल्कुल न्यू पैटर्न है, बिल्कुल डिफरेंट है, और इसमें से क्वेश्चन जरूरी आता है। तो आपको ये सभी पैटर्न आने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब आप इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको और पैटर्न्स को समझाती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे आगे के पैटर्न्स देखिए यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 5, 16, 51, 158, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखिए इसमें क्या रिलेशन है ये हमें बताना है। ठीक है, कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, वो हमारे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ही आएगा। ठीक है, अब इनमें से क्या आएगा ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये स्टूडेंट्स हमें पता चलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न हमारा अप्लाई होगा। ठीक, तो देखिए मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ और आप लोग देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए 5, 16, 51, 158, इसमें क्या है, देखिए इसमें बहुत डिफरेंट सा पैटर्न है। देखिए वो मैं आपको अब समझाती हूँ। देखिए 5 और 16 में क्या हो रहा है, देखिए 5 की मल्टीप्लाई करके 3 से +1 तो हमारा 16 आ गया। ठीक, 5 की मल्टीप्लाई करी हमने 3 से, 5 3 जा 15, 15 + 1 16। अब इसमें देखिए 16 की मल्टीप्लाई 3 से +3। ठीक है ना, देखिए 16 3 से कितने होते हैं 48, और 48 में जब हमने 3 ऐड किया तो हमारा कितना आ गया 51।
ठीक, अब ऐसे ही देखिए 51, देखिए 51 की हमने मल्टीप्लाई करी 3 से और इसमें हम प्लस करेंगे 5, ठीक है ना। तो देखिए 51 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारा आएगा 153 और 153 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो हमारा 158 आएगा। ठीक है, यहाँ तक हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब इसी तरह हमारा आगे ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पे क्या आएगा हमें ये बताना है। ठीक, अब इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, 158 की मल्टीप्लाई करी हमने 3 से और इसमें प्लस करेंगे हम 7। ठीक, तो देखिए जब 158 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारा आएगा 474। ठीक, अब 474 में जब हम ऐड करेंगे 7 तो हमारा आंसर आएगा 481। अब हम देखते हैं क्या हमारे ऑप्शन में 481 दिया गया है। आइए चेक करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए 14 ये है हमारा 1454, फिर 483, फिर 1452, फिर 481। यस, हमारे ऑप्शन में 481 दिया गया है। इसका मतलब जो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ रहा है 481 वो बिल्कुल सही है। ठीक, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा 481। ठीक है, क्लियर, आगे समझ में। देखिए इसमें क्या हो रहा है फिर से मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इसमें हम एक जो हम आगे जा रहे हैं वो हम मल्टीप्लाई करके और ऐड करके जा रहे हैं। ठीक है ना, पहले हमने 5 की मल्टीप्लाई 3 से करी, उसमें हमने 1 ऐड कर दिया। फिर हमने 16 की मल्टीप्लाई 3 से करी, उसमें प्लस 3 करके 51 आ गया। फिर 51 की मल्टीप्लाई 3 से करी और उसमें 5 ऐड करके 158 आ गया। फिर 158 की मल्टीप्लाई हमने 3 से करी और प्लस करा हमने 7, यानी मल्टीप्लाई सबकी 3 से हो रही है और उसमें जो हमारी एडिंग वाली जो नंबर्स हैं वो हमारे इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक, इसी तरह से हमारा आंसर आ गया है। तो इसका हमारा आंसर क्या आया स्टूडेंट 481। ठीक, आगे समझ में आपको ये पैटर्न। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे 4, 196, 16, 169, क्वेश्चन मार्क, 144, 64। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा जो क्वेश्चन मार्क है बीच में दिया गया है। अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से कुछ आएगा। अब इनमें से क्या आएगा ये हमें कैसे पता चलेगा इसको सॉल्व करके। तो आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए पहले हमारा 4 है, फिर 196 यानी बहुत ज्यादा हो गया, फिर 16 फिर उससे बहुत कम हो गया, फिर 169 फिर ज्यादा हो गया। ठीक है ना, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। अब हम देखते हैं इस पे क्या है। ठीक है, देखिए इसमें जो है स्क्वायर किया गया है। ठीक, देखिए 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4। ठीक है, अब 196 किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, देखिए ये होता है हमारा 14 का स्क्वायर। 14 की मल्टीप्लाई जब हम 14 से करते हैं तो हमारा 196 आता है। अब 16 किसका है 4 का। ठीक है ना, 4 4 जा 16। अब 169 किसका है 13 का। ठीक है ना, 13 जा 169 होता है। यहाँ का हमें अभी कुछ पता नहीं, यहाँ पे क्या आएगा। 144 किसका होता है 12 का, यानी 12 जो कितने होते हैं 144। और 64 किसका होता है स्टूडेंट्स 8 का, है ना, 8 8 जा 64 होते हैं। ठीक, यानी हमें इतना तो पता चल गया है कि ये स्क्वायर करके हमारी जो क्वेश्चन दिया गया है ये स्क्वायर करके दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे किसका स्क्वायर होगा ये हमें बताना है। तो देखिए आइए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 2 में प्लस करा 2 तो हमारा 4 का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है ना, अब इसी तरह से हम अगर इसमें 2 करेंगे प्लस तो हमारा 6 आएगा, और अगर हम 6 में ऐड करेंगे प्लस 2 तो हमारा 8 आएगा। यानी यहाँ पे किसका स्क्वायर है स्टूडेंट्स 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो पहले हम देखते हैं क्या हमारे ऑप्शन में 36 दिया गया है। आइए चेक करते हैं। 21, 81, 36। यस, हमारे ऑप्शन में 36 दिया गया है। यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा स्टूडेंट्स 36। ठीक है, आ गया समझ में। इसका मतलब हमने जो यहाँ पे पैटर्न अप्लाई किया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, यहाँ पे आएगा हमारा 36 6 का स्क्वायर। ठीक, अब जो बाकी के बचे हुए हैं हो सकता है हमारे क्वेश्चन में इनमें से कुछ पूछ ले, है ना। यहाँ तो अभी हमारा ये पूछा था 6 का स्क्वायर। अब जो हमने यहाँ पे नंबर्स अभी छोड़ दिए हैं गैप करके दिए हैं हो सकता है हमारे एग्जाम में उसमें से पूछ ले, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, जरूरत नहीं है अगर हमारा आंसर इतने से आ जाता है हमें एग्जाम में इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट अभी के लिए हम आपको पूरा समझाएंगे क्योंकि हमारे इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे तो +2 करके आया था, 2 में 2 ऐड किया 4, 4 में 2 ऐड किया 6 और 6 में 2 ऐड किया 8। अब ये कैसे आ रहा है देखिए 14 है, 14 में से माइनस किया 1 तो 13 आ गया,
और 13 में से माइनस किया 1 तो हमारा 144 आ गया, ठीक है ना, यानी सॉरी 14 में से किया -1 तो ये 13 का स्क्वायर हो रहा है, 13 में से किया -1 तो ये हमारा 12 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर, आगे आपको समझ में ये पैटर्न कितना इजी है ये। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए नेक्स्ट में हमारा दिया गया है 7, 8, 18, 57, क्वेश्चन मार्क, 1165, ठीक। अब इसमें कौन सा पैटर्न हमारा अप्लाई हो रहा है ये हमें बताना है, ठीक है। देखिए आ रहा है इसमें आपको कुछ समझ में कि इसमें क्या अप्लाई हो रहा है, ठीक है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, देखिए हम इसको डायरेक्टली हम सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करके और उसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं तो हमारा 8 आ गया, ठीक है, यानी 7 से 8 हमारा कैसा है, 7 की मल्टीप्लाई 1 से करी और उसमें हमने 1 ऐड कर दिया तो हमारा 8 आ गया, ठीक। अब आगे देखिए 8 से 18 कैसे आया, ठीक है ना, 8 से 18 देखिए 8 की मल्टीप्लाई करी हमने 2 से और प्लस करा 2 तो हमारा कितना आ गया, देखिए 8 2 जा 16, 16 में 2 ऐड किया तो हमारा कितना आ गया 18, ठीक है ना 18। अब 18 से 57 कैसे आया, ठीक, देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए 18 की मल्टीप्लाई करी हमने 3 से और प्लस कर दिया 3, ठीक। अब 18 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा 54, और 54 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा कितना आएगा 57, ठीक। अब आगे देखिए अब हम क्या करेंगे, अब 57 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से और उसमें हम करेंगे +4 तो देखिए कितना आएगा। आइए अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 4 7 होते हैं 28 का 8 और 2 5 4 20 देखिए 228 और सॉरी 228 में जब हम ऐड करेंगे 4 तो हमारा कितना आएगा स्टूडेंट्स 232, ठीक। अब हम देखते हैं क्या हमारे ऑप्शन में 232 दिया गया है, आइए चेक करते हैं 174 232, यस हमारे ऑप्शन में 232 दिया गया है। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा 232, ठीक है, आ गया समझ में। अब देखिए ये तो हमें क्लियर हो गया, अब हमें अगर एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आता तो हमें इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट अभी हम आपको बता देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब हम आगे, ठीक है, ये हमारा 57 से 232 आ गया। अब 232 से 1165 कैसे आ रहा है, तो देखिए 232 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और प्लस करेंगे 5 तो हमारा कितना आ जाएगा 1165, ओके क्लियर, आगे आपको ये समझ में। तो स्टूडेंट्स देखिए ये यहाँ पे हमारे 3 और क्वेश्चंस हो गए, 3 और नए पैटर्न हमने आपको समझा दिए हैं। इसको मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। देखिए 7 की मल्टीप्लाई 1 से करी, 7 1 जा 7 प्लस 1 किया, फिर 8 की मल्टीप्लाई 2 से और उसमें 2 ऐड किया, फिर 18 की मल्टीप्लाई 3 से और उसमें 3 ऐड किया, फिर 57 की मल्टीप्लाई 4 से और उसमें 4 ऐड किया तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है क्लियर, आ गया समझ में। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे बाकी के क्वेश्चंस देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, ये देखने में बड़े लगते हैं लेकिन इनमें होता कुछ भी नहीं है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ये। देखिए यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है 2, 3, 6, 10, 17, 28, क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये बताना है, ठीक है ना। इसके लिए हमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं चारों में से कोई एक वैल्यू यहाँ पे आएगी। अब क्या आएगी ये हमें कैसे पता चलेगा, इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं आप, ठीक है, देखते हैं कि यहाँ पे हमारा कौन सा पैटर्न अप्लाई हो रहा है, ठीक है। देखिए 2 में अगर हमने ऐड किया 1 तो 3 आ गया, लेकिन 3 में हम ऐड कर रहे हैं 3 तो हमारा 6 आ रहा है, फिर 6 में +4 करना पड़ रहा है ऐड, यानी ये कुछ हमें समझ नहीं आ रहा। अब देखिए मैं आपको बता दी कि इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्टली आपको मैं बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, पहले 2 और 3 को ऐड करके उसमें ऐड किया 1 तो हमारा कितना आ गया 6, ठीक। अब 3 और 6 को ऐड किया, 3 + 6 ऐड करके उसमें हमने किया +1 तो हमारा 10 आ गया, ठीक। अब आगे देखिए 6 और 10 को हमने ऐड किया, 6 + 10 को ऐड करके उसमें हमने किया +1 तो हमारा 17 आ गया ये, ठीक। अब आगे 10
और 17 को ऐड किया और प्लस किया 1, तो हमारा कितना आ गया 28, ये आ गया। ठीक, अब आगे इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ये देखिए, आगे के लिए हम क्या करेंगे 17 प्लस 28, यानी इन दोनों को ऐड करके प्लस करेंगे 1, तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 17 और 28 होते हैं हमारे 45, और उसमें अगर हम ऐड करते हैं 1 तो हमारा आता है 46। अब हम देखते हैं क्या हमारे ऑप्शन में 46 दिया गया है। देखिए 43, 45, 46, यस हमारे ऑप्शन में 46 दिया गया है ना। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया सॉल्व करके वो हमारा बिल्कुल सही आया। क्या आएगा यहाँ पे 46। ठीक, कैसे आया, देखिए इन दोनों को ऐड करके प्लस 1 किया, फिर इन दोनों को देखिए इन दोनों को ऐड करके प्लस 1 किया तो हमारा ये आ गया, फिर इन दोनों को ऐड करके प्लस 1 किया तो हमारा ये आ गया, फिर इन दोनों को ऐड करके प्लस 1 तो हमारा 17 आ गया, फिर इन दोनों को ऐड करके प्लस 1 तो 28 आ गया, फिर इन दोनों को ऐड करके प्लस 1 तो हमारा 46 आ गया। ठीक, अगर आगे भी कुछ दिया गया होता तो उसको भी हम ऐसे ही करते। ठीक है, आगे समझ में आपको। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78, 155, 309, क्वेश्चन मार्क, 1233। ठीक, अब यहाँ पे क्या आएगा इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, इनमें जो आएगा वो हमारा इसी में से कुछ आएगा। अब इसमें से क्या आएगा ये हमें कैसे पता चलेगा, इसको सॉल्व करके हमें देखना है कि इसमें हमारा कौन सा पैटर्न अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट मैं आपको डायरेक्टली ही बता देती हूँ और आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए 75 के बाद में 155 कैसे आया, देखिए वो हम आपको बताते हैं। देखिए 78 में हमने फिर से ऐड किया 78 और उसमें से हमने माइनस कर दिया 1, तो हमारा कितना आ गया 155। ठीक है ना, इससे ये हमारा ऐसे आया। अब 155 से 309 कैसे आया, देखिए जब हम 155 में प्लस करेंगे 155 और माइनस कर देंगे 1 तो हमारा कितना आ जाएगा 309। तो 155 से 309 हमारा ऐसे आया। अब 309 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हम 309 में ऐड करेंगे 309 और इसमें से माइनस करेंगे हम 1 तो हमारा कितना आएगा 617। ठीक है ना, यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमारा 617। अब हम देखते हैं क्या हमारे ऑप्शन में 617 दिया गया है, आइए चेक करते हैं। देखिए 625, 1230, 1000 और 617, यस हमारे ऑप्शन में 617 दिया गया है। इसका मतलब जो हमारा आंसर आ रहा है 617 वो बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा स्टूडेंट्स 617। ठीक है, क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए यहाँ पे भी मैं आपको ये आगे भी सॉल्व करके बता देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, कि देखिए 390 से हमारा 617 ऐसे आ गया और 617 से 1233 कैसे आया 617 में इसमें हमने ऐड किया 617 और माइनस कर दिया 1 तो हमारा कितना आ गया 1233। क्लियर, ये समझ में आपको ये पैटर्न। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको समझ में आ गया ना अच्छे से। यहाँ पे क्या किया देखो, इसमें हमने इसी को ऐड करके -1 करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर 155 में 155 ऐड करके -1 करेंगे तो 309 आ जाएगा, फिर 309 में 309 ही ऐड करके और माइनस किया 1 तो हमारा 617 आ गया। ठीक है ना, इसी तरह से अगर इसमें से भी कुछ पूछा गया होता तो जरूरी नहीं 617 ही पूछा गया होता, हो सकता है हमसे यहाँ पे 1233 पूछ लेते या 309 पूछ लेते तो हमारा सेम ऐसे ही सॉल्व होता। आगे समझ में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 826, 480, 346, 134, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, इन चार ऑप्शन में से आएगा कुछ, है ना, क्या आएगा ये हम सॉल्व करते हैं। अब आपको देखने में ना ये क्वेश्चन बहुत बड़ा सा लग रहा होगा कि अरे यहाँ पे तो 3 डिजिट में वैल्यू दी गई है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको इसमें सॉल्व करने में कुछ भी नहीं रखा, मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए जब हमने 826 में से माइनस किया 480 तो हमारा आया 346, यानी 826 में से माइनस किया हमने 480 तो हमारा 346 आया। इसमें से हमने इसको माइनस किया तो हमारा ये आ गया। अब 480 में से हम माइनस करेंगे 346 तो हमारा 134 आएगा। ठीक है ना, यानी 480 में से जब हमने 346 माइनस किया तो 134 आ गया। अब क्वेश्चन मार्क के लिए हम क्या करेंगे 346 में से 134 को माइनस करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए 346 में से हमने माइनस किया
134, तो हमारा क्या है स्टूडेंट्स 212। अब हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शंस में 212 दिया गया है, ये चेक करते हैं। अगर दिया गया है तो हमारा यही हमारे यहाँ पे पैटर्न अप्लाई हो रहा है। देखिए देखते हैं 83, 61, 212, यस हमारे ऑप्शन में 212 दिया गया है। इसका मतलब जो हमारा आंसर आ रहा है 212 वो बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा 212 यानी 212, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमने पैटर्न अप्लाई किया है वो बिल्कुल सही है। क्लियर, आगे समझ में? तो अब आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गए नोट? तो आज के लिए बस इतना ही। आज आई होप हमने आपको जितने भी पैटर्न समझाए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आज हमने आपको कराए हैं, ये सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए या कुछ भी और उसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है स्टूडेंट्स तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाकी के पैटर्न्स हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।